जिज्ञासा का अभाव न हो। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। मानव मन की जिज्ञासा अनंत का विकास मार्ग खोल देती है। मानवीय जिज्ञासा के केंद्र में संसार है, शरीर है, अध्यात्म है, संसार की वस्तुएं हैं, प्रकृति का क्रम है। अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं और शंकाएं, प्रश्न एक मानव के मन मस्तिष्क में रहते हैं, होने चाहिए। हमारे देश की जो परंपरा रही है, वहां पर शिष्य की जिज्ञासा का बड़ा महत्व दिया जाता रहा है। बहुत महत्व है जिज्ञासा का। जिज्ञासा को बहुत बड़ी वस्तु कहा गया, जिसे हम विवेक कहते हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हमारे देश की जो उपनिषदें हैं, ये कैसे बनी हैं? ये केवल जिज्ञासा का परिणाम है। किसी चीज को किसी पर ऐसे प्रवाहित कर देना, दे देना एक अलग बात है, लेकिन सामने वाले की भी तो कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए। किसी को कुछ हम बता दें, दे दें, ठीक है, अच्छी बात है, देना ही चाहिए। जो कल्याणकारी है, जो शुभ है, जो आत्मा के उत्थान के लिए है। लेकिन उसकी क्या जिज्ञासा है, इसका सदैव ध्यान रखना, ये हमारे देश की परंपरा में रहा है। उपनिषदें ऐसी ही बनी हैं। हमारे देश की जो उपनिषदें हैं वो कैसे बनी हैं? ये गुरु शिष्य संवाद है और कुछ नहीं है। ये कोई ऊपर से थोपा थोड़े ही है कुछ। वो जिज्ञासा है और उसका समाधान है। बस ऐसे ही हमारे देश की उपनिषदें बन गई हैं। शिष्य की जिज्ञासा है, गुरु का समाधान है। आज मानवीय जिज्ञासा के ही फलस्वरूप आज इतनी उन्नति हो रही है। भौतिक उन्नति भी आप देखिए, ये सब के पीछे में मानव मन की जिज्ञासा सूत्र रूप में, बीज रूप में स्थित है। भौतिक उन्नति हो या आध्यात्मिक उन्नति, जिज्ञासा का भाव ही कल्याणकारी है। पहले संशय है ना, पहले तो संशय है, होना चाहिए, फिर उसका समाधान है। संशय तो बहुत जरूरी है, जिज्ञासा तो बहुत जरूरी है। पहले संशय है, पहले जिज्ञासा है, फिर समाधान है, और उसके बाद तो शरणागति है ही है। उसके बाद शरणागति है। ये तीन वस्तुएं अपने आप में ये अद्भुत त्रिवेणी का रूप दिखाती हैं हम सबको। संशय है, समाधान है, प्रथम संशय है। क्यों है ऐसा? क्यों? सदैव एक क्यों का भाव तो रखना ही होगा। हम अंधेरे में नहीं रह सकते। ईश्वर ने हमें बुद्धि का बल दिया है। ईश्वर ने हमें मन के माध्यम से अपूर्व शक्ति दी है। क्यों तो होना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये ब्रह्म क्या है,
कैसे ये जग उत्पन्न होता है, किसमें लीन हो जाता है, सत्य कर्तव्य क्या है, ये दुख कैसे मिल रहे हैं, ये सुख कैसे प्राप्त हो जाते हैं, ये बंधन क्या है, ये मुक्ति क्या है, ये धर्म क्या है, ये अधर्म क्या है। ये जिज्ञासा ही हमारे पथ को प्रशस्त करती है, आगे लेकर जाती है। जिज्ञासा है, संशय है, समाधान है, फिर तो शरणागति है, फिर तो सेवा है, फिर शरणागति है, फिर समर्पण है। ये तीनों की त्रिवेणी एक अद्भुत खेल दिखाती है। गुरु शिष्य संवाद के रूप में उपनिषदें हैं। विश्व के बुद्धिजीवी जिसकी गाथा गाते, ज्ञान का अनंत स्रोत, ज्ञान का असीम स्रोत, इन सदग्रंथों में जिज्ञासाओं के फल स्वरूप प्रकट किया गया है, प्रतिपादित किया गया है। यह क्रम, यह नियम इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग की भूमि से भी है, इस वेदी से भी है, जहां से समाधान किया जाता है। और एक बात और मैं बता दूं, कभी कभी तो ऐसा समाधान हो जाता है बिना व्याख्यान के समाधान संभव है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। एक जिज्ञासा है जिसको बाह्य रूप से शांत कर दिया जाता है, बाह्य रूप से बतलाकर समझा दिया जाता है, सत्संग के बल से उसकी जिज्ञासा को शांत कर दिया जाता है। और मैं इस बात को बड़ी प्रमुखता से कहना चाहूंगा, एक ऐसी भी जिज्ञासा है जो स्वतः स्वाभाविक रूप से शिष्य के सारे संशयों को, भ्रम को दूर कर देती है। उसके लिए वाणी का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता। ऐसी भूमि है सदगुरु की, ऐसा ज्ञान है विहंगम योग का। तो ऐसा जीवन में घटित होगा कि स्वतः समाधान मिलता चला जाएगा। तो समाधान मिल जाता है, संशय भ्रम दूर हो जाता है। उसके लिए वाणी के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका भी खेल बड़ा निराला है साहब, लेकिन बाह्य रूप से इसका उपयोग करना आवश्यक है। यह परंपरा चली आ रही है। इस विहंगम योग संत समाज में विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी स्वयं जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे। यह क्रम आज भी चल रहा है। जिज्ञासाओं को सदैव प्रमुखता देना, ये विकास का ही मार्ग है, ये उत्थान का ही मार्ग है।